अंधेरे में छिपा रहस्य, द मिस्ट्री हिडन इन द डार्कनेस। गगन अपनी कार को धीरे धीरे गाड़ी के विंडशील्ड से देखता है, जबकि वह अपने दोस्तों के साथ हिलसाइड घाटियों के बीच सफर कर रहा है। रात के अंधेरे ने वनस्पतियों को भी अपनी गोद में लिया हुआ है। उनकी कार के फोगलाइट्स ही एकमात्र चमक है जो जंगल को प्रकाशित कर रहे हैं। गगन का मित्र अर्जुन उसके पास आकर बोला, भाई, यह रास्ता कितना अजीब है ना? गगन ने उत्सुकता से कहा, हाँ, वास्तव में यहाँ कुछ अलग ही लग रहा है। उनके दोस्तों की गर्मी और उत्साह के बीच एक अनजाने खतरे का एहसास गगन को सताने लगा। वह अपनी कार को और अधिक तेजी से चलाने लगा। एक भयानक रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। रास्ते में वे एक पुराने मंदिर के पास पहुँचे। उसके अंदर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। गगन की कार थम गई और सब उसे देखने लगे। अर्जुन उदास होकर बोला, भाई, यहाँ कुछ अजीब है, क्या हमें यहाँ ठहरना चाहिए? गगन ने उत्साह से कहा, हाँ, क्यों नहीं? यह तो एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। वे तीव्रता से मंदिर के अंदर चले गए। अंधेरे में वे अपने चिरफंजीदों के साथ अनजाने क्षणों की खोज करने लगे। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। अचानक गगन ने ध्यान दिया कि एक पुरानी पुस्तक एक कोने में फेंकी गई थी। वह उसे उठाते हैं और उसके पेज घूमते हैं। वह अंधेरे में पड़ता है। वहाँ रहस्य छिपा हुआ है जो केवल वही जान सकता है जो ध्यान से सुने। इसके बाद उन्होंने पुस्तक के पिछले पृष्ठ को खोला, जो एक पुरानी मंदिर की प्राचीन कहानी से भरा हुआ था। गगन और उसके दोस्तों को रोमांचित करते हुए वह कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार यहाँ पर एक पुरानी संतान बाबा रामनाथ रहते थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक दिन अचानक लापता हो गए और उनकी मौत का कोई पता नहीं चला। उनकी मौत के बाद मंदिर में एक ऐसी अजीब खामोशी छाई जो कभी पहले नहीं थी। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी मंदिर में बसी है और उनकी आवाज रात के समय सुनाई देती है। गगन और उसके दोस्तों का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपने रोमांचित आत्मा को सामना करने का निर्णय किया। वे मंदिर के अंदर और अंदर चले गए, ध्यान से सुनते हुए कि क्या उन्हें कोई अनूठी आवाज सुनाई देती है। एक बड़े ही अचानक गगन के पास वही अनूठी आवाज आई, यहाँ रहस्य छिपा है जो केवल वही जान सकता है जो ध्यान से सुने। यह समाप्त हो गया। गगन और उसके दोस्तों का मन अब ज्यादा अविश्वास में था। उन्होंने एक दूसरे को चुप्पी बांध दी और मंदिर की तलाश करने के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जो कि बाबा रामनाथ की पुस्तकों और अन्य वस्तुओं से भरा हुआ था। एक बड़ी चादर से ढकी एक पुरानी ताला बंद खिड़की के पास था। उन्होंने धीरे से चादर को हटाया और खिड़की के अंदर की ओर झांकते हुए देखा। वहां एक छोटी सी गुफा थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। धीरे धीरे गगन और उसके दोस्तों ने गुफा में प्रवेश किया। वहां पर एक पुरानी चीजों की सूची थी, जैसे कि पुरानी पुस्तकें, मूर्तियां और कुछ विचित्र और अजीब आवाजें। उन्होंने एक बड़ी पुरानी पुस्तक को खोला, जिसमें बाबा रामनाथ की जीवन की कहानी और उनके आध्यात्मिक अनुभव लिखे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर कुछ लेख थे जो अद्भुत प्रकाश डाल रहे थे। वह लेख था, यहाँ रहस्य छिपा है जो केवल वही जान सकता है जो ध्यान से सुने। गगन ने यह देखकर हैरानी से देखा। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वे अब तक कुछ अनूठी आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी अद्भुत नहीं देखा, जैसे कि कोई किसी घर के साथ कच्ची डिब्बे को घसीटता हो। गगन और उसके दोस्त चौंक गए। ध्वनि की दिशा में ताकते हुए वे गुफा के दरवाजे की ओर धावा बोले। उन्होंने ध्वनि के स्रोत के पास पहुंचते हुए चादर को हटाया और देखा कि एक छिद्र से एक छोटी सी गुफा के अंदर किसी ने कच्ची डिब्बे को हटा दिया था। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश किया और एक पुरानी प्राचीन डिब्बे को देखा, जो कि धूप से ढके हुए थे।
उन्होंने ध्यान से डिब्बे को खोला और उसमें से एक पुरानी पुस्तक निकाली। पुस्तक की तारीफें गगन के मुंह से बह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि पुस्तक के 5वें पृष्ठ पर कुछ लेख है। उस पर लिखा था, वहाँ रहस्य छिपा है जो केवल वही जान सकता है जो ध्यान से सुने। गगन और उसके दोस्तों को इसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी अद्भुत नहीं देखा। तभी एक अन्य ध्वनि उनके कानों में गूंज उठी, जैसे कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया हो। गगन और उसके दोस्त फिर से चौंक गए। ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ते हुए वे देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां खड़ा है। वह एक पुराने और बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था, जिसके हाथों में एक झोला था। वह गगन और उसके दोस्तों को देखते ही हंसता है और कहता है, तुम लोगों को कितनी बार मुझ पर प्राणों का खेल खेलना है। गगन और उसके दोस्त गुस्से से उछलते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बाबा रामनाथ हूँ। गगन और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, लेकिन बाबा रामनाथ तो मर चुके हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण से कहा। बाबा रामनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने इस जगह को छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ हमेशा के लिए बंद नहीं की जा सकती। मुझे मेरे